हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोवर पे। दोस्तों, वैसे तो मेरा ये जो चैनल है यहाँ पर मैं फिल्म रिव्यूज़ करता हूँ, वेब सीरीज़ रिव्यूज़ करता हूँ, फिल्मों की बातचीत होती है हमारे चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के 5 ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में जिन लोगों ने अपने क्राइम के ज़रिए एक ऐसा दहशत का माहौल बना दिया था जनता के बीच में कि लोग अपने घर से निकलने से भी डरते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक ही बात कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस तरीके की बातें, सीरियल किलर्स की बातें, खून खराबा वाली बातें सुनना पसंद नहीं है, तब दोस्तों आप लोग इस वीडियो को तुरंत यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से कम है, तब भी मैं दोस्तों आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ दें और आगे ना देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने अपने अपराध के चलते राजकोट की रातों की नींद हराम कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का राजकोट शहर, जो कि कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, बीच में ये शहर इतना ज़्यादा खौफ में था कि लोग रातों को निकलने से डरते थे। और वजह था एक स्टोन मैन, जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था। हितेश दलपत रामवत उर्फ राजकोट का स्टोनमैन। स्टोनमैन को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसकी उम्र मात्र 30 साल थी। 30 साल की आयु में उसने 3 लोगों का बेरहमी से मर्डर किया था, पत्थर से कुचलकर उनके सर फोड़ दिए थे। पुलिस ने जब इस क्रिमिनल को पकड़ा, इस साइको सीरियल किलर को पकड़ा, तब इन्वेस्टिगेशन जब की गई, इससे पूछताछ जब की गई, तब ये पता चला कि करीब 12-15 साल पहले, इसके बचपन के समय की बात है, जब ये छोटा बच्चा था, तब इसके साथ एक अनजान व्यक्ति ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था ज़बरदस्ती। और उसी के साथ हुआ ये कि इस लड़के को आदत पड़ गई ऐसे रिलेशनशिप बनाने की, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने की। तो पहले ये होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाकर कुछ पैसे कमा लिया करता था, लेकिन जब धीरे धीरे उससे पैसे मिलने बंद हो गए, तब इसने लोगों को लूटना और उन्हें वहीं स्पॉट पर ही मार देना शुरू कर दिया। जिन 3 विक्टिम्स को उसने पत्थर से कुचल के मारा था, उनमें से 2 के साथ उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाए थे। सबसे अजीब सी बात यहाँ पर यह है कि जब ये लोगों को लूट लिया करता था, तो उनको पत्थर से कुचल कर मारता था। और पत्थर से कुचल के मारने के बाद लूटी हुई मोबाइल से या अपनी खुद की मोबाइल से फ़ोन करता था उनके घर वालों को। जो विक्टिम्स थे, उनके घर वालों को फ़ोन करके उनको बताता था कि मैंने तुम्हारे फलाने सगे वाले को मार दिया है, बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, जाकर उनकी बॉडी को उठा लो। तो ये एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने पूरी तरीके से राजकोट में दहशत मचा रखी थी। 3 खून करने के बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा, तब जाकर प्रशासन और पूरे शहर ने चैन की सांस ली। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं, एक ऐसा पेशा जिसकी हर कोई इज्जत करता है, एक ऐसे पेशे से जुड़े होने के बावजूद भी कैसे एक आदमी बन गया एक इतना भयंकर सीरियल किलर, जिसने 50 से 100 लोगों तक की हत्या कर दी। और ये हत्या वो सिर्फ लूटने के लिए करता था। और क्या लूटने के लिए? टैक्सी और कार्स को लूटने के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देवेंद्र शर्मा की, जो कि यूपी में, राजस्थान में काफ़ी एक्टिव था एक समय पे। और ये समय था साल 2002 से साल 2004 का, जब ये सीरियल किलर अपने आप को एक टूरिस्ट दिखाकर टैक्सी बुलवाया करता था और टैक्सी ड्राइवर्स को एक अकेले जगह पर ले जाया करता था। और इसकी गैंग आकर वहां पर मौजूद टैक्सी को लूटने के लिए उस बेचारे ड्राइवर को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया करते थे। और ये कहानी बस यहीं पर नहीं ख़त्म होती थी। मारने के बाद ये लाशों को क्रोकोडाइल कैनल में छोड़ दिया करता था। पुलिस ने जब इसको पकड़ा और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो पता चला कि इस बंदे का हाथ किडनी रैकेट में भी है। इलीगल किडनी रैकेट का जो धंधा होता है, उसमें भी इस बंदे का हाथ है। और इसने कबूल किया कि मैंने करीब 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स करवाए हैं और 5 लाख से 8 लाख रुपए एक किडनी के ये चार्ज किया करता था। और उसी के साथ साथ दूसरा इसका जो भयंकर धंधा था, ड्राइवर्स का खून करके उनकी गाड़ियों को लूटने का, तो इसने यहाँ पर भी कबूल किया कि मैंने 50 से लेकर 100 लोगों तक की तो हत्या की है और मैंने 50 के बाद से गिनती करना बंद कर दिया था। साल 2004 में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के जुर्म में उसे राजस्थान कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
और उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स के मर्डर के केसेस चले, जिसमें उसे फांसी की सज़ा आई तो किसी किसी में उसे उम्र कैद की भी सज़ा सुनाई गई। उसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो पेशे से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर। ऑटो शंकर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जो कि इलीगल तरीके से शराब की सप्लाई किया करता था। वैसे तो उसने कई सारे क्राइम्स किए थे, लेकिन वो क्राइम जिसने उसको रातों रात पूरे देश में एक सीरियल किलर की पहचान दिला दी, वो क्राइम की कहानी कुछ इस प्रकार है। 1988 मद्रास, 6 महीनों के अंदर करीब 9 लड़कियां मिसिंग थीं और इन 9 लड़कियों के मिसिंग होने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था। और ऐसे में एक दिन अचानक से एक स्कूल जाने वाली टीनेज लड़की पुलिस कंप्लेन करती है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाइन शॉप के सामने उसे अगवा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के दिमाग में तुरंत उन 9 मिसिंग लड़कियों का केसेस सामने आता है जो कि अभी तक हल नहीं हो पाया था। तो इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अंडर कवर होती है और वाइन शॉप में जाके दारू बेचने का काम करती है। और बाद में जब पुलिस को सफलता मिलती है और ये सीरियल किलर पकड़ा जाता है, तब पता चलता है कि उन 9 मिसिंग लड़कियों के साथ आखिर हुआ क्या था। उन्हें ऑटो शंकर और उसके कुछ साथियों ने मिलकर अगवा किया था। उसके बाद उनका हत्या हुआ और फिर उनकी लाशों को जलाकर बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाता था। मई 31, 1991 ऑटो शंकर और उसके 2 साथी एल्डिन एंड शिवाजी को फांसी पर चढ़ाया गया। ऑटो शंकर के क्राइम की कहानी से इंस्पायर होकर कुछ साउथ की फिल्में भी बनी हैं और अभी हाल ही में साल 2019 में एक तमिल वेब सीरीज भी बनी थी ऑटो शंकर के नाम से, जो कि G5 पर उपलब्ध है। उसके बाद बात करें एक और ऐसे केस के बारे में, तो दोस्तों ये केस था रेणुका देवी और सीमा गावित का। शायद दोस्तों ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये 2 महिलाएं जो हैं, ये हिंदुस्तान की पहली महिलाएं हैं जिनको फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। इन लोगों ने दोस्तों जो क्राइम किया था, उस क्राइम के ऊपर भी एक फिल्म बनी है जो कि G5 पर उपलब्ध है, 1 घंटे 15 मिनट आसपास की है और उस फिल्म का नाम है पोसम पा। तो दोस्तों ये रियल स्टोरी है रेणुका देवी और सीमा गावित की, जिन्हें द किलर सिस्टर के नाम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों इन लोगों ने 90s के समय पे करीब 13 बच्चों का अपहरण किया था, जिनमें से 10 बच्चों का इन्होंने कत्ल कर दिया। इन बच्चों का अपहरण क्यों किया गया था और क्यों इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, इसके पीछे की कहानी जानने के बाद आप इन 2 बहनों से बुरी तरह नफरत करने लगोगे। रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित, द किलर सिस्टर्स, जिन्हें बचपन से ही उनकी मां ने चोरी करना सिखाया था और चोरी करते वक्त खुद को किस तरह बचाया जाए ये भी इन्हें सिखाया गया था। बात है ये 1990 की, जब रेणुका शिंदे एक मंदिर के बाहर जेब काटने का काम कर रही थी और उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था। छोटा बच्चा पास में होने के कारण लोग आपके ऊपर शक नहीं करते। अगर भीड़ में से कोई एक आपके ऊपर शक करता भी है, तब भी पूरी भीड़ आपको गुनहगार नहीं मानती, आपको मासूम और बेचारा ही मानेगी। तो ये जो तरीका था अपने आप को फंसने से बचाने का, इसी तरीके को फॉलो करते हुए इन 2 बहनों ने करीब 13 बच्चों का अपहरण किया, जिनको ये अपने साथ चोरी करते वक्त रखती थीं। और उन 13 बच्चों में से करीब 10 बच्चों का कत्ल सिर्फ इसलिए इन दोनों बहनों ने कर दिया क्योंकि वो लोग इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। नवंबर 19, 1996 इन 2 बहनों को और इनकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1997 इन दोनों की मां अंजना जेल में ही मर गई। उसके बाद 31 अगस्त 2006 सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 बहनों को फांसी की सजा सुनाई। इनका जो गुनाह है वो किसी भी कीमत पे क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी 14 अगस्त 2014 प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास इनका मर्सी पटिशन भेजा गया था और वो मर्सी पटिशन खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं एक और ऐसे केस के बारे में, जिस केस ने दोस्तों मुंबई की रातों की नींद हराम कर रखी थी। समय था ये दोस्तों 1960 का, जब रमन राघव नाम का एक सीरियल किलर मुंबई की गलियों में और सड़कों में बिना किसी डर और भय के घूमता था।
और करीब 40 बेकसूर लोगों की उसने बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या की थी। दोस्तों, रमन राघव एक ऐसा सीरियल किलर था, एक ऐसा साइको सीरियल किलर था जिसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था और बहन का मर्डर करने से पहले उसने अपनी बहन के साथ रेप भी किया था। रमन राघव को जब पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी, तो रमन राघव ने पुलिस के सामने अपनी एक अलग तरह की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि मुझे चिकन करी खाना है। रमन राघव एक ऐसा सीरियल किलर था, एक ऐसा साइको सीरियल किलर था जो रैंडमली किसी को भी पकड़ के मार दिया करता था। अगर आप लोगों ने अनुराग कश्यप की वो फिल्म देखी होगी रमन राघव, जहाँ पर नवाज भाई रमन राघव का किरदार प्ले करते हुए नजर आते हैं, तो इस फिल्म को करते वक्त नवाज भाई इतना ज़्यादा इस करेक्टर में घुस गए थे और नवाज भाई इतना ज़्यादा इस डार्क करेक्टर से परेशान हो गए थे कि उनको हॉस्पिटल तक में भर्ती करना पड़ गया था। तो रमन राघव एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने मुंबई की नींद हराम कर रखी थी और पुलिस ने जब उसको पकड़ा तब जाकर मुंबई ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 सीरियल किलर्स जिन लोगों ने काफ़ी लोगों की हत्याएं की थी, खून किया था और काफ़ी बेरहम तरीके से ये लोग हत्याएं किया करते थे। और इन सीरियल किलर्स के कारण लोग दहशत में रहते थे, घर से बाहर निकलने में भी डरते थे।